समर्पण का अर्थ है कि हे ईश्वर, मैं जानता हूं कि जो मैं चाहता हूं मुझे शायद वो नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं जीवन में दुखी हूं। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि इसका यह अर्थ नहीं मैं अपने कर्म को छोड़ दूं। मैं ये भी जानता हूं मेरे जीवन में ऐसा मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं बहुत ही आपके लिए आपका आभारी हूं। उस आभार युक्त हृदय को, ग्रेटफुल हार्ट के साथ, माइंड के साथ अपने कर्म को सतत करते रहना समर्पण होता है। आरूरुक्षर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगर तस्य रूढ़ शमः कारण मुच्यते। जो अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचा है कौन्ते, उसको कर्म जो है निरंतर करते रहना है। जब मनुष्य पूरी तरह योगारूढ़ हो जाए, समता में आ जाए, एक भाव में जीना सीख जाए, एकाकी हो जाए, निरपरिग्रह हो जाए, वो व्यक्ति तय कर सकता है कि मुझे अब कर्म का त्याग करना है या नहीं। समर्पण होता है तेरा पाना मीठा लागे, कि जो हरी इच्छा, कि हम अपनी ओर से पूर्णतः बेजोड़ मेहनत करें और एक सत्य के और सात्विकता के मार्ग पर चलें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सर्व इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, कि इच्छाओं की पूर्ति ना भी हो तो भी इसका यह मतलब नहीं कि ईश्वर दुष्ट हो गए या ईश्वर रुष्ट हो गए या अच्छा कर्म किसी काम का नहीं। कितने असंख्य लोग होते हैं, बोलते हैं अच्छाई में कुछ नहीं पड़ा जी, वीकनेस मानते हैं लोग, आप अच्छे बनते हो, आप हम्बल बनते हो, उसको वीकनेस मानते हैं। कितनी बार सुनने को मिलता है ऐसा। तो फिर बुरे बन जाओ, अगर सब कुछ उसमें पड़ा है तो वो करके देख लो। तो वही समर्पण का अर्थ है कि वो चीजें जो मेरे काबू में नहीं हैं उनको मैं अपने आप को विचलित ना होने दूंगा। वो जो मेरे काबू में नहीं है मुझे मेरे पथ से विमुख नहीं कर सकता, मुझे हटा नहीं सकता।